आप देख रहे हैं हिंदुस्तान गॉड। देव चंद्रेश्वर महादेव मंदिर के गादीपति भगवान भारती महाराज 21 दिनों से तपस्या में लीन। 21 दिनों से भूखे व मौन व्रत धारण किए हुए खड़े रहकर भगवान की भक्ति में है लीन। आज करेंगे समापन। तक खड़े रहकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रातः 10 बजे गादीपति श्री भगवान भारती भक्ति और श्रद्धा की अनूठी मिसाल करते हुए भक्ति में लीन हो गए। भारती ने 21 दिनों तक खड़े रहकर आराधना की। गादीपति की साधना की खबर से काफी संख्या में लोग साधना स्थल पर पहुंचकर बाबा के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। बता दें कि विगत वर्ष 2021 में गादीपति भगवान भारती हरिद्वार से कांवड़ लेकर जैसलमेर पैदल आए थे। कठोर तपस्या की धुनी भगवान भारती ने इस बार सावन में कुछ संकल्प पूरे करने के उद्देश्य से 21 दिन तक खड़े रहकर साधना करने का निर्णय लिया। इस दौरान भारती महाराज मौन व्रत की पालना भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 21 दिन तक व्रत भी रखे हैं। हरिद्वार से पैदल आते आते उनके पैर बुरी तरह घायल हो गए थे, मगर उनकी परमात्मा के प्रति ऐसी लगन है थी कि उन्होंने हरिद्वार जैसलमेर पैदल यात्रा अकेले तय की और कभी भी इस तपस्या को भंग नहीं होने दी। इसके लिए मंदिर से लगे एक स्थान पर एक विशेष झूला स्थापित किया गया है। इस झूले सहारे वो 21 दिन खड़े रहे और प्रभु शिव की साधना की। साथ ही एक विशेष तरह का बेल्ट भी लगाया हुआ है। इसको वे बांध लेते हैं जिससे वे जमीन में न गिर पड़े। दिन के समय भी लकड़ी का झूला बनाकर उस पर हाथ रखकर ठहर जाते हैं। इस तपस्या के कारण श्री भगवान भारती महाराज के दर्शन लाभ के लिए लोग तादाद में मंदिर पहुंच दर्शन लाभ ले रहे हैं। युवा गादीपति का दृढ़ निश्चय उनका मददगार बना है। परमात्मा में विश्वास रखते हुए अपना तप जारी रखा है। उन्होंने बताया कि वे यह तपस्या विश्व शांति के लिए कर रहे हैं। ये सावन की महीना चल रहा है। इस महीने में ज़्यादातर शिव जी की पूजा की जाती है और शिव हर किसी व्यक्ति के होते हैं, रुद्र सबके होते हैं। इसमें ना जाति पात ना कोई चीज़ की धर्म किसी चीज़ की नहीं होता है। जो महाराज जी 21 दिन से पिछले पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा से लेकर और कल सोमवार को जो व्रत की समापन करेंगे, इसमें 21 दिन तक इन्होंने खड़े रह के और व्रत रखे हैं और मौन भी रखे हैं। ये बहुत कठिन व्रत होता है। शिव जी की ज़्यादातर साधना किया जाता है। शिव की उपासना में साधना का महत्व है। शिव को पाने के लिए भोलापन और बचपन की अवस्था होती है जो जिद करके हम पा सकते हैं। शिव जिद के कारण है, मंत्र और कोई चीज़ की उपासना से नहीं होता। तो साधना कहा जाता है। शिव का मतलब होता है साधना करना। तो महाराज जी उसी साधना के अवसर पे चल रहे हैं। ये साधना ज़्यादातर व्यक्तिगत नहीं होता है, ये सामाजिक कल्याण और देश के कल्याण और धर्म के कल्याण के लिए किया जाता है। इस कल्याण के लिए महाराज ने ये संकल्प उठाया है कि हमारी समाज, हमारे देश और हमारी मानव जाति की कल्याण के लिए उन्होंने अपने संकल्प को कल समापन करेंगे। इस समापन में हम राजस्थान के सभी भक्तों को आमंत्रित करते हैं कि यहाँ आके महाराज जी की इस तपस्या का लाभ उठाएं और अपनी आशीर्वचन लेके उनके सानिध्य प्राप्त करें। भगवान भारती जी पूर्व में भी ऐसी अनूठी एक कर चुके हैं, हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए थे। अब ये और 21 दिन, तो क्या तपस्या को क्या कहेंगे? भगवान भारती जी महाराज जी एक बहुत साधक है जो अपनी साधना के बल से बहुत सारे करते रहते हैं। इन्होंने 2021 में हरिद्वार से गंगा जल लेके और इस महादेवराज जैसलमेर आए थे, जिन्होंने इस कठिन धूप में भी चल चल के यहाँ तक आए थे। इस साधना किया था 2021 में, जैसे कोरोना की महामारी को निवारण के लिए और भारत में उस समय जो परिस्थिति थी उसकी शुभकामना करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ऐसी ही साधना करते हैं। तो भगवान भारती जी तो बहुत साधना करते रहते हैं। उनकी मंशा रहती है कि भारत की जन लोगों के लिए कल्याण हो, समाज की उन्नति हो और हमारी सनातन धर्म की जागृत लोग जागृत हो और उसके प्रति आग्रह रखें। इसलिए इस तरह की साधना वो करते रहते हैं। इस साधना में हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और हम प्रार्थना करेंगे कि इनकी साधना से लोगों की कल्याण हो और जगत की उद्धार हो। कहा जाता है इसका पर्पज है। देखिए, भगवान शिव को पाने का सबसे ज़्यादा कहते हैं भोले है। भोले को सरलता से पाया जाता है। तो आपको जब बचपन की बच्चा जैसे हो जाओगे तो शिव से जल्दी मिलते हैं। बच्चा जैसे अपनी माँ बाप से जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, तो ऐसे ही भगवान भारती जी महाराज उन्होंने भी अपनी एक संकल्प लिया है कि मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करूं और हमारी जो समाज में समानता है और समाज की उन्नति हो और मानव की कल्याण है, उसके लिए उन्होंने ये प्रार्थना कर रहे हैं और ये साधना कर रहे हैं। इस साधना में ज़्यादातर भोलेनाथ की प्रसन्न करने की मंशा है और हमारी समाज की उन्नति की कामना है। क्या